सभी को नमस्कार। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास नंबर 6 होगी आज। पिछली क्लास में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था। पिछली जो 5वीं क्लास हुई थी उसमें हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा नाथ साहित्य यानी नाथ पंथ। नाथ जो शब्द है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नाथ शब्द का अर्थ होता है अनादि अर्थात प्राचीन रूप, अनादि अर्थात प्राचीन रूप। और इसी में जो थ शब्द है इसका अर्थ होगा स्थापित। क्या अर्थ होगा? स्थापित अर्थात जो प्राचीन रूप से स्थापित है, जो प्राचीन रूप से स्थापित है वही नाथ कहा जाता है। साधारण शब्दों में अगर बात करें तो शिवजी को ही नाथ कहते हैं। भगवान शिवजी को ही हम नाथ कहते हैं क्योंकि शिवजी प्राचीन देवता है और नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो शिव के ही उपासक थे। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो किसके उपासक है? शिव के उपासक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान शिव के उपासक के नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। भगवान शिव के उपासक के नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही क्या कहलाया? नाथ साहित्य। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। बौद्ध साहित्य की जो वज्रयान शाखा थी उसी से निकला हुआ नाथ पंथ माना जाता है। नाथ पंथ के अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो नाथ पंथ के प्रवर्तक है गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते। नाथ पंथ को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय और हठयोग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाथ पंथ के उपनाम है, यानी नाथ पंथ को इन नामों से भी जाना जाता है। फिर आगे देखिए, राहुल शंकरतई ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप किसने माना है? राहुल शंकरतई ने। नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। नाथ पंथ का ही विकसित रूप हमें भक्ति काल में भी मिलता है। कबीर आदि जो संत हुए हैं उनके काव्य में भी नाथ पंथ का विकसित रूप देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो नाथ पंथ में पढ़ेंगे इनका असर भक्ति काल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सीधा सी कहने का मतलब यही है। नाथों की कुल संख्या की बात की जाए तो 9 नाथ माने हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका क्रम देखिए, नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9। वैसे अलग अलग विद्वानों ने इनकी संख्या अलग अलग मानी है। ये संख्या क्या, क्रम, इनका जो क्रम है वो अलग माना है। संख्या तो 9 ही है। रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका क्रम है सबसे पहले आदिनाथ, दूसरे नंबर पर मत्स्येंद्र नाथ, तीसरे नंबर पर इन्होंने गोरखनाथ को माना है। रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ को तीसरे नंबर पर स्थान दिया है। फिर है गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्र नाथ, भृतृनाथ और गोपीचंद नाथ। सबसे अंत में गोपीचंद नाथ। इसी क्रम में अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले स्थान दिया है गोरखनाथ को। सबसे पहला स्थान दिया गोरखनाथ को। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जालेंद्र नाथ, फिर नागार्जुन, फिर सहस्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, आदिनाथ और सबसे अंत में इन्होंने स्थान दिया था मत्स्येंद्र नाथ को। इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह क्रम माना है सबसे पहले गोरखनाथ को। अगर हिंदी साहित्य के स्तंभ आचार्य शुक्ल की बात करें कि शुक्ल ने इनका क्रम क्या माना है तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने एक गोरक्षा सिद्धांत संग्रह जो पुस्तक है उसके आधार पर इन्होंने जो नाम बताए वो इस प्रकार से हैं। आचार्य शुक्ल ने सबसे पहला स्थान दिया है नागार्जुन को। किसको दिया है? नागार्जुन को। पहला स्थान नागार्जुन को। उसके बाद में इन्होंने दूसरा स्थान दिया है जड़ भरत को, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, फिर भीमनाथ, फिर गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ, उसके बाद में चरपटनाथ,
जालंधर नाथ और मल्लिकार्जुन, सबसे अंत में मल्लिकार्जुन। तो इनके नामों में भी कुछ कुछ डिफरेंट आ रहा है। संख्या फिक्स है 9, इनके क्रम और इनके नाम में परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने पहला स्थान आदिनाथ को, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने पहला स्थान दिया था गोरखनाथ को, आचार्य शुक्ल साहब ने पहला स्थान दिया है किसको, नागार्जुन को। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। अब बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में। नाथ साहित्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी प्रवृत्तियां इनके अंदर प्रचलित थी। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो नाथ आस्तिक थे। कैसे थे, आस्तिक थे, अर्थात नाथ ईश्वरवादी थे। इनको ईश्वर पर विश्वास था, ये भगवान के पक्षधर थे। गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन है उसके ये पक्ष में नहीं थे, ये आस्तिक थे, ईश्वर को मानते थे। जो हमने पिछली क्लास में सिद्ध के बारे में पढ़ा था, सिद्धों के बारे में, वो नास्तिक थे। तो इतना ध्यान रखिएगा, नाथ आस्तिक थे, ईश्वरवादी थे। ईश्वर निराकार स्वरूप है, अर्थात ईश्वर का रूप रंग आकार नहीं है। ईश्वर निराकार स्वरूप है, ईश्वर का कोई भी रूप रंग आकार नहीं है। वह निर्गुण निराकार रूप है, उसका कोई आकार नहीं है। हम मतलब इस सृष्टि में जो भी चीज है, जहां भी है, सृष्टि के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टि के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। आचार्य शुक्ल ने देखिए कहा है कि नाथ पंथ में रसायन की सीधी है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात किसने कही है, नाथ पंथ में रसायन की सीधी है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्गुण ब्रह्म, नाथ साहित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देता था। वही बात आ गई कि नाथ साहित्य, जो हमने अभी दूसरा पॉइंट पढ़ा था, नाथ साहित्य में ईश्वर का रूप रंग आकार नहीं है, निर्गुण निराकार रूप है। वही बात है, निर्गुण निराकार रूप है। सृष्टि के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। देखिए अगला जो गोरखनाथ क्या कहते हैं वो उसकी बात समझिए। देखिए गोरखनाथ ने कहा है कि जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड। जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड, अर्थात प्रत्येक तत्व में एक ही सत्ता विद्यमान है। प्रत्येक तत्व में एक ही सत्ता विद्यमान है। सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान है ये ईश्वर, और ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है। जहां हमें जितना नजर आए हर चीज में ईश्वर विद्यमान है। गुरु की महत्ता, सिद्ध साहित्य की भांति गुरु की महत्ता सिद्ध साहित्य में भी थी। यहाँ नाथ साहित्य में भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। गुरु के महत्व को यहाँ भी स्वीकार किया गया है। अलख निरंजन आरती गाऊं गुरु दयाल भाग्या जो पाऊं, जो ये गोरखनाथ की पंक्ति है, इनसे पता चलता है कि गुरु का बड़ा महत्व था। योग साधना पर बल दिया गया है। योग साधना पर, नाथ साहित्य में योग साधना पर बल दिया गया है। इनका कहना था कि योग साधना से चित्त का भटकाव रुकता है। अगर हम योग साधना में लगे रहे, ईश्वर की साधना करें, तो अपने जो मन है, चित्त है, उसके जो मनोविकार है वो नहीं आते। मन का मतलब भटकाव नहीं होता है, मन का इधर उधर भटकाव नहीं होता है, मन में बुरे बुरे विचार नहीं आते। अगर सिद्धि पुरुष साधना करे तन मन धन से, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग साधना पर बल दिया गया है। योगी के लिए मन की शुद्धता सर्वप्रथम आवश्यक है। अगर मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर क्या वो योग साधना करेगा। मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करता है, तभी तो वह एक सिद्ध पुरुष, एक पवित्र मन से साधना करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाथ साहित्य में योग साधना पर बल दिया गया। नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। नारी निंदा का
सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है नाथ साहित्य में। नारी की यहाँ पे निंदा की गई है। हठ योग अंतःशुद्धि का साधन है। हठ योग अंतःशुद्धि का साधन है। नाथ साहित्य में हठ योग का बड़ा महत्व रहा है और हठ योग को अंतःशुद्धि का, आत्मिक शुद्धि का साधन माना गया है। फिर देखिए समन्वय का सिद्धांत। अगला जो विशेषता है नाथ साहित्य की, समन्वय का सिद्धांत। नाथ साहित्य समन्वय के सिद्धांत पर टिका हुआ था। गोरखनाथ का कहना है, मेरी जाति न हिंदू न मुसलमान, मेरी जाति न हिंदू न मुसलमान। क्यों? क्योंकि नाथ संप्रदाय में विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित थे। इसी बात से प्रभावित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि क्या लिखा है, देखिए, शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ भारत का दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति है। शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ भारत का दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति है। नाथ संप्रदाय ने देखिए जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयों का भरपूर विरोध किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि गोरखनाथ ने निर्मम हथौड़े की चोट से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण और विचूर्ण कर दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना। नाथ संप्रदाय में गृहस्थ जीवन को ईश्वर प्राप्ति में बाधक माना जाता है। गृहस्थी जीवन है वो ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है, साधना करनी है, सिद्धि पुरुष बनना है, तो गृहस्थी जीवन को त्यागना होगा। ये नाथपंथियों का मानना था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए तो कहा था कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना है। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गृहस्थ जीवन को नाथ संप्रदाय में दयनीय की दृष्टि से देखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना नाथों में थी। और ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी थी गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना। नाथ संप्रदाय में ब्रह्मचर्य और आदर्श जीवन का प्रतीक था। तो भाई साहब, जब गृहस्थ जीवन के प्रति नाथों की भावना अच्छी नहीं थी, तो फिर ब्रह्मचर्य आदर्श यही प्रतीक रह गए। जब साधना करेगा कोई सिद्धि पुरुष तो ब्रह्मचर्य का पालन ही करेगा, उसके जीवन का प्रतीक आदर्श ही होगा। हठ योग। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया जाता है। हठ योग संप्रदाय नाथ संप्रदाय को कहा जाता है और गोरखनाथ हठ योग संप्रदाय के स्तंभ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। फिर आगे देखिए, नाथपंथियों की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी सदोकड़ी भाषा, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो ये कुछ विशेषताएं नाथ साहित्य की थी जो कि हमें दिमाग में रखनी है। इसके अलावा अगर हम नाथ साहित्य की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जानें तो ध्यान में रखिएगा, नाथ साहित्य में मदपान, भांग, धतूरा, नशा, इनको भी निषेध बताया गया। चित्त की दृढ़ता, कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, ये नाथपंथियों का मानना था। गुरु के उपदेश पर चलना, गुरु को तो महत्व दिया गया ही है, तो गुरु के उपदेश पर चलना नाथ साहित्य में एक मुख्य विशेषता मानी गई है। नाथ संप्रदाय जाति विहीन संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय जाति विहीन संप्रदाय है। नाथपंथ के जो लोग हैं या नाथपंथ के जो जोगी थे वो कनफटे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कनफटे। अब कनफटे क्यों कहलाते थे? क्योंकि कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके
इस पट्टी के भारी भारी कुंडल पहनते थे ये, इसलिए ये कनफटे कहलाते थे। नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत है या जो ग्रंथ है, उनमें देखिए ईश्वर उपासना के जो बाह्य विधान होते हैं, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। इनका कहना था कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की साधना करनी है, तो घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दे, अपने मन में, अपने चित्त में ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दे। बाह्य विधानों की यहाँ पे उपेक्षा की गई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रमुख नाथ कवियों के बारे में। इतनी जो हमने विशेषताएं पढ़ी है नाथ साहित्य के बारे में, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नाथ कवियों में सबसे पहला स्थान आता है आदिनाथ का। नाथ संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं कौन? आदिनाथ। आदिनाथ, और आदिनाथ को ही शिव माना जाता है, आदिनाथ को ही शिव माना जाता है। दूसरे नंबर पर मत्स्येंद्र नाथ, इनके गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का दूसरा नाम है मच्छंदर नाथ। क्या कहा जाता है इनको? मच्छंदर नाथ। मत्स्येंद्र नाथ नेपाल के आराध्य देव माने जाते हैं। कहाँ के? नेपाल के आराध्य देव माने जाते हैं। क्यों? देखिए एक किंवदंती है, उसके अनुसार योग की शिक्षा इन्होंने आदिनाथ से प्राप्त की थी। तो एक बार शिवजी योग विद्या का रहस्य पार्वती को समझा रहे थे। शिवजी योग की विद्या का रहस्य पार्वती को समझा रहे थे, तो उस समय पार्वती को नींद आ गई। परंतु ये जो मत्स्येंद्र नाथ जी है, ये मछली का रूप धारण करके, किसका रूप धारण करके? मछली का रूप धारण करके उस योग विद्या को सुनते रहे, जिसके कारण ही इनको मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है। ये एक किंवदंती है। अगले कवि है जो कि प्रमुख कवि है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ। इनके गुरु है मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ का समय, अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ का अलग अलग समय माना है। राहुल संकृतन के अनुसार 845 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं शताब्दी माना है, और आचार्य ये शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर बनता है कि किस विद्वान ने गोरखनाथ का समय कब माना है? राहुल संकृतन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना, ध्यान में रखिएगा। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं शताब्दी, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना है। फिर आगे देखिए, गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। किसने चलाया? गोरखनाथ ने। प्रसिद्ध पंक्ति है गोरखनाथ की, देखिए। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। देखिए क्या भावार्थ हुआ इन पंक्तियों का। नौलख पात्री अर्थात मन को विचलित करने वाली दशाएं, मन को विचलित करने वाले मनोविकार, बुरे विचार आगे घूम रही हो। किसी योगी के या किसी जोगी के, किसी व्यक्ति के आगे घूम रही हो, मन को विचलित करने वाली दशाएं आगे घूम रही हो, फिर भी योगी अपने अंतर्मन में उस परमात्मा के प्रति जिसकी वो साधना कर रहा है समाधि लगाए रखता है। बड़े ध्यान मग्न होकर अंतर्मन में लीन से उस योगी की, जो योगी है वो अपने अंतर्मन में उस परमात्मा की समाधि लगाए रखता है। उन बुरे विचारों से, जो मन को विचलित करने वाली दशाएं हैं, जो बुरे विचार है, मनोविकार है, उनसे प्रभावित नहीं होता है, उनसे प्रभावित वो नहीं होता है। योगी ऐसे ही मन से परमात्मा की साधना करता है, तब परमात्मा स्वयं उसके हृदय में विराजमान होता है। ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है। तब अंतरी बसे भंडारा, तब ईश्वर
या परमात्मा स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। तो ये इन पंक्तियों का भावार्थ था। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से इनके 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर रचनाओं का संकलन किया था, और ये समय बच्चन सिंह ने 1930 ईस्वी माना है। तो गोरखबानी के नाम से इनके 14 ग्रंथों का 14 जो ग्रंथ है इनको प्रामाणिक मानकर इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को किसने माना है? मिस्र बंधुओं ने। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी देखिए? शब्दी, नरवे बोध, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। ये प्रमुख गोरखनाथ की रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इनको ध्यान में रखिएगा। शब्दी, नरवे बोध, अभिमात्रा जोग है, आत्मबोध है, 15 तिथि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। प्राण सांकली भी एक इनकी रचना मानी जाती है, और कुछ किताबों में वो रचना मत्स्येंद्र नाथ की दी हुई है। आगे देखिए, अगले नाथ कवि है चरपट नाथ, जो कि गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, इक शेती पटा इक नील पटा, इक शेती पटा इक नील पटा, इक तिलक जनेऊ इक लंबी जटा। इक शेती पटा इक नील पटा, इक तिलक जनेऊ इक लंबी जटा। ये पंक्तियां चरपट नाथ की ध्यान में रखिएगा। और फिर है चौरंगी नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य है, और ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है। चौरंगी नाथ पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण सांकली इनकी रचना है। शायद मैंने ऊपर प्राण सांकली मत्स्येंद्र नाथ की बताई थी, ये चौरंगी नाथ की ऐसा। प्राण सांकली चौरंगी नाथ की रचना है। तो इस प्रकार से ये नाथ साहित्य का टॉपिक समाप्त होता है। नाथ साहित्य के बारे में हमने इसकी विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख नाथ कवि है, किस विद्वान ने इनका समय कब माना है, गोरखनाथ का समय विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो ये चीज़ें नाथ साहित्य के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।